हम और आप हर पल साथ। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। मेरी कहानी भूलने वाले तेरा जहां आबा। क्यों सुकून क्यों बंद किया? मैं तेरी यही देख रही थी। अरे ये किसने बंद किया और क्यों किया? यूसुफ की फिल्म देख रही थी मैं। यूसुफ? कौन यूसुफ? यूसुफ? तुम यूसुफ को नहीं जानती? अम्मी जान, ये वही यूसुफ है ना जिसने खट्टे गोलगप्पों की रेडी भी लगाई हुई है। आप उस यूसुफ खान की फिल्म देख रही हैं? हाय वो यूसुफ? दफा मार बगैरत नु दफा दूर कर। मैं होती तो मुंह से जुत्ती नहीं मार दी। तुझे पता है मैं परसों उसके पास गोलगप्पे खाने गई तो क्या हुआ? उसको मैंने कहा जरा सा खट्टा होर दे दे, होर दे दे, होर दे दे। कहंदा पैसे दे, होर पैसे दे। मैं 10 रुपए उत्ते दे के तो खट्टा लेके आई हां। अरे अल्लाह ना करे कि वो गोलगप्पों की दुकान खोले। वो बहुत बड़े एक्टर थे, सुपर डुपर। हाय अम्मी जी, आपका भी कोई हाल नहीं है। कभी आप शान पे मरती है तो कभी आप यूसुफ खान पे मरती है तो कभी आप मोहम्मदी पे मरती है। ये तो कोई तरीका नहीं, एक जगह खलो जा करे, कोई चंगी बात नहीं है। मैं इस शान की इसलिए फैन हूँ कि वो यूसुफ खान को कॉपी करता है। दोनों में फर्क ये है कि वो ओल्ड रोमांसर है और शान जो है वो यंग। लेकिन है तो दोनों अपने ही ना। अल्लाह अल्लाह अम्मी जान, आप इस उम्र में रोजे की हालत में यूसुफ खान की फिल्म देख रही हैं। आप ज़हनो दिमाग को और जबान को क्यों लबरेज़े कुफ्र कर रही हैं? खुदा दे वास्ते सुकून है, कभी कौमी ज़बान में भी बात कर लिया कर। हर वेले पता नहीं लबरेज़े तो कपड़ेज़े की बोलती रहती है हरकत। इसीलिए कहते हैं हम आपसे कि उर्दू सीखिए। उर्दू हमारी कौमी जबान है। आहो, इस कौमी ज़बान में सारे काम हो रहे ना, सिवाय ड्रामों के और क्या हो रहा है कौमी ज़बान में? क्यों हमारे सब सियासतदान ने कौमी जबान में बातचीत फरमाते? ओहो भाई, मैं आजकल के जो हीरो की बात कर रही हूँ, हालात तो उनके भी ठीक नहीं है। वो यही काम करते थे एक्टिंग का, इसके अलावा तो और कुछ कर भी नहीं सकते थे। क्या वो रेडी लगा लेते या कपड़े का कारोबार करते या सब्जी का काम करते? वो क्या करे ये तो बताओ ना बेचारों को। बस कर देना अम्मी जान, आप ये बातें हमें सुना सुना कर क्यों बोर कर रही हैं? हम जान बस कर दे, अल्लाह दे वास्ते बस कर दे। मैं इस टॉपिक से बड़ी बोर हो गई, कोई और गल करें। तो ठीक है, अब मैं तुम दोनों की मतलब की बात करूंगी। हो गया भाई, मैंने सोचा ये है कि तुम दोनों के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढूं और फिर तुम दोनों की शादी कर दूं। हाँ, मैं मर दूं। कितना बड़ा हो गया है महासद की, कितना बड़ा हो गया। इतना सा ऐसे खिलाती होती थी, छोटा सा तुझे देखा था, कितना बड़ा हो गया है। कौन है आप? हाय, मैं तेरी चाची। कौन चाची? हाय, सरगोदे वाली चाची फरजाना। सरगोधा? सरगोधे में तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं रहते? अच्छा छोड़ ये बातें, बता तेरी दादी किधर है? कौन दादी? आलम आरा, मेरी बचपन की दोस्त। दादी को कैसे जानती हैं आप? अरे मेरी बचपन की दोस्त है, हम बचपन में बंटे खेलते होते थे साथ में। हमेशा हार जाती थी। दादी वो अंदर आके बैठी हुई हैं। अच्छा तू जा, और हाँ अफ्तारी तक वापस आ जाना, साथ में अफ्तारी करेंगे। ठीक कहती है अम्मी जान। इससे पहले कि हम पर पोलियो या डेंगू का कोई अटैक हो, हमें शाहरुख जी से अपने दिल की बात जरूर कह देनी चाहिए। लेकिन अम्मी हुजूर कहा करती थी कि मर्दों के दिल तक पहुंचने का रास्ता उनके मैदे से होकर गुजरता है। हमें कोई ऐसी डिश बनाकर ले जानी चाहिए जिसे खाते ही शाहरुख जी बिना हमारे बोले ही हमारे दिल की बात समझ जाए। लेकिन बनाएं क्या? कुछ शर्म कीजिए, खौफे खुदा कीजिए। रोजों में क्यों गाने गा रही हैं आप? हाँ, स्कूल में हौली सा गा रही थी, कौन सा तक आवाज पहुंच गई है। हाँ, मैं तो उससे पूछने आई थी कि शाम को इफ्तारी में क्या प्लानिंग है, क्या पका रही है तू? हम तो हलवा बनाएंगे, दादाजी की न्याज देनी है। फिर तो तुझे देर हो जाएगी। क्यों, आपने भी किचन में कुछ करना था क्या? हाँ, वो मेरे जो ताया है ना, उनकी बहन के जेठ की बरसी है तो मैंने कहा खत्म दुआ दूं। कौन सा ताया और कौन सी उसकी बहन का जेठ? मैं तो अपने शाहरुख के लिए कोफ्ते बनाऊंगी ताकि वो उन्हें खाते मेरी तरफ इस तरह दौड़ा चला है जिस तरह लोग सीएनजी पुराने भागते हैं ना, बिल्कुल वैसे। देखिए, आपने जो बनाना है ना खत्म के लिए, वो बाद में बनाइएगा। पहले तो हम हलवा बनाएंगे दादाजी की न्याज के लिए। और जाइए, बाहर कोई आया है। कोई आया? अच्छा मत क्या तू। मैं फरजाना, अभी तो बताया था। देखिए बहन, आप फरजाना है या तराना, शबाना है या जनाना, सच्ची बात ये है कि मैंने आपको बिल्कुल नहीं पहचाना। लेकिन अब मैं आ गई,
सब ठीक कर दूंगी। यादाश्त भी ठीक हो जाएगी और साबुन बनाने वाली चर्बी का ये जो पहाड़ बनी बैठी हो, इससे भी निजात मिल जाएगी। अरे बहन, ये तुम्हारा दूसरा तीसरा अटैक है मेरे मोटापे पे। अल्लाह बख्शे मेरे खामद को, वो इस मोटापे के बावजूद मुझे कहते थे कि तुम किम्मी काट कर लगती हो। ये काट कर? ये कौन है जिसको काट के बुलाना पड़ता था? ओहो भाई, एक मशहूर जमाना एक्ट्रेस थी वो। उसकी मशहूर फिल्म टार्जन थी और उस फिल्म में उसने टार्जन की बजाय हाथी के साथ ऐसा गाना पिक्चराइज करवाया था कि बाद में हाथी को संभालना मुश्किल हो गया था। छोड़ो हाथी को, मुझे तो तुम भी उससे कुछ कम नहीं दिखाई दे रही हो। तुम क्या सरगोदा में मैकेनिक का काम करती हो? जुबान बहुत चलने लगी है तुम्हारी। खाला फरोजा ने यही शिकायत की थी तुम्हारी। वो साथ आने वाली थी, लेकिन पाँव की मौज की वजह से उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। खैर ये बताओ, लंच में क्या बनवा रही हो? लंच? अरे कौन सा लंच? क्या तुमने रोजा नहीं रखा? सफर की वजह से नहीं रखा, लेकिन कल जरूर रखूंगी। अच्छा, तो तुम ठहरी हुई कहाँ हो? दिमाग चल गया तुम्हारा? अकल घास चरने चली गई है। यही ठहरूंगी, बस 10-12 दिनों की तो बात है। लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम हो कौन? बस मैं और नहीं चल सकती, टैक्सी बुला लो। यहाँ पे टैक्सी कहाँ से आएगी? थोड़ी दूरी जाने चलो। तुम पिछले आधे घंटे से यही बोल रहे हो, मुझे तो लग रहा है तुम मुझे चला चला के लाहौर ले जाओगे। इतने से सफर में तुम थक गई हो, जिंदगी का सफर कैसे तय करोगी मेरे साथ? मैं तुमसे शादी सिर्फ तब करूंगी जब तुम गाड़ी खरीदोगे। और अगर मैंने गाड़ी की फरमाइश जहेज में कर दी तो? हेलो, जहेज सिर्फ तब मिलता है जब लड़की को घर वाले खुशी खुशी रुखसत करते हैं। मेरी माँ तो कभी तुम्हारे रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी। चलो इस बारे में बाद में सोचेंगे, अभी चल के उस लड़के से तो मिलने। चलो। खुशी मैं आ गया। ये भला कोई तरीका? मैं नहीं बोल रही आपसे। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, जरा आने में देर होगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी माफिया। देखो अगर मैं प्यार भरा तोहफा दूं तो फिर सोच सकती हूँ मैं। तुम बैठी पप्पू को याद करो और तुम जाओ जाके मेरे लिए 3 अचार वाले पराठे और 1 बड़ा मग चाय का बना के लाओ। मैं क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं शाहरुख खान हूँ, आपका शाहरुख। ये नाम कभी मैंने अपने पालतू घोड़े का रखा था और आपको देख के मुझे इसकी बहुत याद आती है। अज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नुजी करदा। अज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नुजी करदा। ये क्या हो रहा है? हाँ कौन है? हमारे घर में क्या कर रही? कहाँ से आई चिलेड़? नहीं, चिलेड़ तो इतनी प्यारी नहीं होती। कौन है? किससे मिलना? क्या 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 काम है? तुझे नहीं पता, जो दिन में सोता है वो खोता है। ये खोता आपने उर्दू वाला कहा है पंजाबी वाला कहा? ना खोता भाਵੇਂ उर्दू का हो, भाਵੇਂ पंजाबी का हो, किसी जुबान का भी हो, खोता खोता ही होता है। हेलो आंटी, मैं कुड़ी हूँ जरा पंजाबी टाइप की, सियालकोटन। जब मैं अपनी पंजाबी शुरू कर देती ना तो खलो नहीं सकेगी तू यहाँ पे। खबरदार, जो मेरे से जुबान लड़ाने की कोशिश की तो तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? रीमा या सैमा? कौन हो? मुझे तो सारा जमाना कहते है आंटी फरजाना। केड़ी आंटी फरजाना? नदीम बेग की बीवी? हमारे घर में क्या कर रही हो? क्यों आई हो? किसको मिलना है? जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक ये घर मेरा है। और मैं कौन हूँ ये जाके उनसे पूछो जो इस घर की बड़ी हैं। और हाँ, जब वापस आओ तो हाथ धो के मेरे लिए 1 गिलास शरबत का भी लेके आना, गला खुशक हो रहा है मेरा। शरबत की क्या जरूरत है? मैं छुरी ले आती हूँ, तेरा गाटा उतार देती हूँ, ना गला रहेगा ना प्यास लगेगी। जरा मुझे आराम कर लेने दे, फिर देख मैं एक एक को कैसे ठीक करती हूँ। इस घर में तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। चल आंखें नीचे कर और जो कहे वो जाके कर। चल उठ। अमजी, अमजी। क्या बताऊं, रिश्तेदारों का मेला होने के बावजूद भी अकेला हूँ। और आपकी बेगम? बेगम? अरे शादी होती तो बेगम होती ना। सुकून जी, क्या कुछ नहीं है मेरे पास। दौलत है, बंगला है, गाड़ी है,
एक पोल्ट्री फार्म है जहाँ बेशुमार मुर्गियाँ कुड़कुड़ाती फिरती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे अपना आइडियल नहीं मिला जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी का बाकी सफर तय कर सकता हूँ। क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि आपका आइडियल क्या है? मेरा आइडियल बस यूं समझ लीजिए कि कोई आप ही जैसी हो, ऐसे तीखे नैन, ऐसे ही होंठ, ऐसे ही घने बाल, किताबी चेहरा, इसी तरह की नाक, और ये जो आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जो शर्माती हैं आप, बस ऐसी कोई लड़की हो। शाहरुख जी, अपने हाथों से आपके लिए ये हलवा बनाया और हमें यकीन है आप ये हलवा खाएंगे ना, इसके बाद हमारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। लीजिए। जादू भरी आंखें तेरी है जिंदगी इनमें मेरी, सबसे अलग सबसे जुदा दुनिया में तू जाने वफा। खाइए ना, हाँ क्यों नहीं रहे, ले लीजिए ना। शाहरुख जी, अरे ये शाहरुख जी कहाँ चले गए हलवा खाए बिना? शाहरुख जी। अम जी, मेरे साथ ये बेकार की बातें ना करें, फजूल बातें ना करें, मुझे फौरन ये बता दें, अगर आपको मालूम नहीं है कि ये जनानी जो हमारे घर में आई है कौन, तो ये गैर मुल्की फौज की तरह हमारे घर में दाखिल कैसे हुई? अरे बेटा, तू तो जानती है कि मेरे ननियाल के जितने रिश्तेदार थे उनसे मिलना जुलना तो मैंने बहुत पहले ही खत्म कर दिया था, और जो बाकी रह गए थे वो मेरे सरताज के गुस्से की वजह से आना जाना बंद हो गए। हो सकता है फरजाना बिल्कुल ठीक कह रही हो कि वो हमारी रिश्तेदार है। तुम यहाँ पे मेरी शिकायतें लगाने आई हो? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारी जगह पे यही बात मेरी किसी बहू ने की होती ना, तो मैं उसका वो हशर करती कि 10 दिन तक बिस्तर से ना हिलती। क्यों जी, क्यों हशर नशर कर देती? आप भोलू बुलवान की फूफी लगती हैं। अरे आजकल कौन से पहलवान रह गए हैं? आजकल तो वो अंग्रेजी कुश्तियां होती हैं जिसमें पहले ऐसे ही तय होता है कि किसने जीतना है और किसने हारना है। पहलवान ढूंढ रही है यहाँ पे। फरजाना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। क्या जमाना था जब पहलवानों के अखाड़ों में रौनकें हुआ करती थी, और अब वहाँ पे या तो स्नूकर क्लब खुल गए हैं या फिर नशइयों के एयरपोर्ट, जिन्हें लोग जहाज कहते हैं। अम जी प्लीज बात बदलने की कोशिश मत करें, इनको पूछे ये है कौन? आलमरा, तुम्हें याद है जिसने तुम्हारी मंगनी हुई थी उस दिन क्या हुआ था? ओहो भाई, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है। मगर मुझे अच्छी तरह याद है, तुम उस दिन पप्पू कुबाड़िया की याद में रो रो के हलकान हो रही थी क्योंकि तुम्हारे अब्बा ने उसके साथ तुम्हारी शादी करने से इनकार कर दिया था और जब तुमने मंगनी की अंगूठी पहनने से इनकार कर दिया था, बब्बन भाई ने कैसे लकड़ी की टांग से तुम्हारी ठुकाई की थी मंगनी तो खैर खैरियत से हो ही गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था ये मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम बैठी पप्पू को याद करो और तुम जाओ जाके मेरे लिए 3 अचार वाले पराठे और 1 बड़ा मग चाय का बना के लाओ। मैं ये तुम खड़ी शक्लें क्यों बना रही हो? तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है? घर आए मेहमान की खातिर दुआज़ा की जाती है, उसे कोई खाना कोई चाय पानी पूछा जाता है। जी ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा। देखो, शादी सिर्फ मेरी अम्मी जान की नहीं हो रही, तुम्हारी अम्मी जान की भी शादी हो रही है, इसलिए लड़के देखने से लेके शादी होने तक जो भी खर्चा आएगा वो हम दोनों 50-50 करेंगे, ठीक है? जी नहीं, लड़का हम मिलकर जरूर देखेंगे, लेकिन देखो जो लड़का मुझे पसंद आया उसके लिए मैं पे करूंगी और जो लड़का तुम्हें पसंद आया उसके लिए तुम पे करना। और जो रिश्ते रिजेक्ट हो जाएंगे उनका खर्चा कौन उठाएगा? वो उसी के खाते में जाएंगे जो शादी के लिए उम्मीदवार बनकर आएगा। लेकिन ये तो बहुत बुरा लगेगा, बुलाए हम और खर्चा वो करें। असफर, ये जो 35 की उम्र के बाद शादी करने वाले मर्द होते हैं ना, वो बहुत एक्साइटेड होते हैं और वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि अपनी खांसी के शरबत के लिए 20 रुपए नहीं निकाल सकते, लेकिन मैरिज ब्यूरो की पूरी फीस दे सकते हैं। इसीलिए तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
और जो बंदा रिजेक्ट होगा वही खर्चा अदा करेगा। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ जो साहब आने वाले हैं वो क्या करते हैं, कैसे हैं, तुम पहचानते हो उन्हें? नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो, उन्हें हम पहचानेंगे कैसे? हाँ, बात तो सिर्फ फोन पर ही हुई थी। गालिबन आप वही हैं जिनसे हम मिलने आए। आप मिर्जा साहब हैं? जी जी बिल्कुल। आप प्लीज बैठिए, बैठिए जरूर। थैंक यू थैंक यू। अम्मी जान देखिए ना, हमने किचन में जाके खजूर का हलवा बनाना था अफ्तारी के लिए, उन्होंने कब्जा कर लिया है किचन पे। अम्जी मैं गई हूँ ना, मैं जाके बेसन को ला, मैंने कहा चलो मेरा पकौड़े बना लूं। उसने मेरे हाथ पे रख के मुक्की मारी, कहती परे जानी मैं आपे बना लांगी, और इतनी इसमें मिर्चें डाल दी, सीना सड़ के स्वाद जो है हमें तो उसने घर से बेघर कर दिया, बाहर निकाल के मारे, घुस गई खुद। क्या करें अब? हमें बताएं ना, ये कौन है आपकी ये रिश्तेदार जिनसे आप इतना डरती हैं? आप तो कभी अब्बा जान से भी नहीं डरी थी और अब्बा जान की वालदा साहिबा से भी नहीं कभी डरी। अम्जी मुझे शक पड़ गया, आपकी कोई वीकनेस है उसके पास? नहीं नहीं बेटा, कोई वीक पॉइंट नहीं है, कसम ले लो मुझसे। बस जब मैं जवान थी ना तो लोग मेरे पीछे लग जाते थे, जवानी चीज ही ऐसी होती है। लेकिन मैं कुछ नहीं करती थी, मेरी इतनी मोटी आंखें थी, इतना लंबा नाक था, इतना लंबा कद नहीं था। अल्लाह 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 मियां ने माफ फरमा दीजिए, रोजे की हालत में माफ कर दे। क्या माफ? तुम तीनों में से पकौड़े किसने खाए हैं? इतनी बड़ी डिश मैंने बना के रखी थी, आधी पड़ी हुई है। नहीं, मुझसे तो कसम ले ले, मेरा तो रोजा है। मैं किचन में गई जरूर थी चेक करने के लिए कि पकौड़े ठंडे हैं या गर्म हैं। अल्लाह की कसम मेरा भी रोजा है। हाँ, इसका रोजा नहीं है, इसने रोजा रखा था। अल्लाह अल्लाह, हमने शेरी खाई थी, हमने नियत की थी, हम रोजे से हैं बाकायदा, और आपको इस दरोगोई पढ़ना है, जहन्नुम रसीद हो जाना चाहिए, और हम अल्लाह मियां से दरखास्त फरमाते हैं कि आपको इसी वक्त गायब कर दें। अच्छा तो क्या नाम बताया आपने? वैसे तो मुझे मिर्जा चैंपियन कहते हैं, पर शोहरत मिर्जा साहब के नाम से पाई है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी सेहत को तो देख के लग रहा है आपकी शोहरत का बूढ़ा सूरत बहुत जल्दी खरूब हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है अंकल। अंकल? आपने इनको अंकल कहा? देखिए, शादी का उम्मीदवार तो मैं ही हूँ, तो लड़का तो मैं ही हुआ ना। अच्छा ये बताएंगे कि आप करते क्या हैं? फिलहाल तो शादी का इरादा है मेरा, पुरानी शेरवानी को भी ड्राई क्लीन करवाया हूँ। ये खांसी का नया सिरप भी लिया है कि नहीं? दवाओं की लिस्ट में आपको दे दूंगा, जहेज में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपकी गुफ्तगू, आपकी खांसी और हमारे वोट्स। जल्दी जल्दी बोलो, इतने लंबे लंबे पोज ना लो, मुझे सिरा लेने भी जाना है। नो! ये तो मर गया। अरे भागो, कत्ल का केस हो जाएगा, भागो ऐसे। शाहरुख साहब, ये क्या बदतमीजी है? अगर आप मुझे सिर्फ शाहरुख कहें तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन इस किस्म की हरकतें मुझे बुरी लगती हैं। अरे ये तो मोहब्बत जताने का एक अंदाज है। आप मेरे बारे में जानते ही क्या हैं? अरे जानने की जरूरत क्या है? अरे गुलाब का गमला नर्सरी का हो या घर का, खुशबू तो एक जैसी होती है ना। मुझे लगता है कि आपका दिमाग खराब हो चुका है। अरे वो तो आपको देखकर किसी का भी हो सकता है। मुझे मर्दों से सख्त एलर्जी है। मैं मर्द नहीं हूँ। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं शाहरुख खान हूँ, आपका शाहरुख। ये नाम कभी मैंने अपने पालतू घोड़े का रखा था, और आपको देख के मुझे इसकी बहुत याद आती है। नहीं, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ। अरे जो आपने देखा वो सही नहीं था। अच्छा, तो क्या आप हलवाई का काम करते हैं? What? क्या कहा तुमने? हाँ, तुम्हें मैं शक्ल से और ड्रेसिंग से हलवाई लगता हूँ? देखिए मिस्टर शाहरुख, आप सिर्फ मेरे पेइंग गेस्ट हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। आज पेइंग गेस्ट ना, कल आपके दिल का मालिक बनूंगा। शाहरुख, अपनी लिमिट्स में रहो, समझ आई? शाहरुख तो अपनी लिमिट में रहता है। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु
जी करदा